गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं दो बातें आप लोगों से इस पावन पर्व के अवसर पर करना चाहूँगा। परमेश्वर ही हम सबका आदि गुरु है। ईश्वर जब इस सृष्टि की रचना करता है, मनुष्य अर्थात हम सब मनुष्य शरीर प्राप्त कर जब चलने फिरने लगते हैं तो सृष्टि को भोगना कैसे, उस संसार में रहना कैसे, इस जीवन का उद्देश्य क्या है और उसकी प्राप्ति कैसे होगी, इस सब का ज्ञान हमें नहीं होता। तो ये ज्ञान कराने वाला उस समय हमारा कोई माता पिता, कोई दूसरा मनुष्य नहीं होता। उसके लिए एक सर्वज्ञ सत्ता की ही आवश्यकता होती है और वो सर्वोच्च सत्ता परमेश्वर चार पवित्र ऋषियों अग्नि वायु आदित्य अंगिरा के हृदय में वो ज्ञान देता है, जिसको वेद कहा जाता है। वो ज्ञान श्रुति परंपरा से आगे बढ़ता है और कभी माँ के रूप में, पिता के रूप में, फिर शिक्षक आचार्य के रूप में हमको वो प्राप्त होता रहता है। गुरु का जो मुख्य कार्य है वो केवल मार्ग प्रशस्त करता है, रास्ता बताता है। जैसे आप किसी स्थान पर अपने किसी मित्र के पास जा रहे हैं और आपने वहाँ तक जाने का मार्ग नहीं देखा है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको दोराहे चौराहे तिराहे मिलते हैं, तो आप प्रायः वहाँ रुक करके किसी से पूछ लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 10 और ज़्यादा भी आपको रास्ता बताने वाले हो सकते हैं। आप रास्ता बताने वाले का धन्यवाद करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और अपने मंजिल पर बढ़ते बढ़ते मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। और फिर आपको वो गुरु याद नहीं रहते, आपने उनका वहीं धन्यवाद किया और अपनी मंजिल को जब आप पा गए तो आप अपनी मंजिल पर पहुंच करके अपना जो भी अभीष्ट है वो भोगते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष है, परम सुख, परम शांति, और उसको पाने के लिए हमें जो मार्ग ईश्वर ने दिया, प्रायः हम उसको समझ नहीं पाते। अल्पज्ञ होने के कारण हमें वो मार्ग प्रशस्त करने वाला कोई मार्गदर्शक तो चाहिए। वो चाहे फिर 1 हो, 2 हो या 10 हो, 100 हो, 1000। और हमारा ये जो गुरु है जो हमें मार्ग दिखाता है, वो हमारी माँ पिता या शिक्षक आचार्य आदि, हमारा उन सब में प्रेम होना चाहिए क्योंकि उन्होंने हमें मार्ग दिखाया। किंतु ध्यान रहे, उनको जो मार्ग दिखाने वाला था वो उनका भी कोई गुरु था। और इस प्रकार हम अगर चिंतन करेंगे तो वो मूल में तो परमात्मा ही। इसलिए जो सद्ज्ञान है वो ईश्वर का है, हम सब निमित्त हैं। मैं तो प्रायः ये कहा करता हूँ कि हम सब मनुष्य, चाहे वो कितना ही ज्ञानी हो या अल्प ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, हम लोग एक विद्यालय में हैं। और जैसे विद्यार्थी कोई जूनियर होता है तो कोई सीनियर होता है, उसी तरह से हम लोग जिस विषय के जानकार हैं उस विषय के हम सीनियर हो सकते हैं, और जो नहीं जानता है उसको हम बता सकते हैं, और जिस विषय में हम नहीं जानते दूसरा जानता है उसके हम जूनियर हो जाते हैं। तो इस तरह से एक दूसरे को हम सिखा सकते हैं। समश्रुतेन गमे महि, हमें सीखते हुए, अच्छा सीखते हुए अपनी मंजिल पर पहुँचना। इसलिए मेरा जैसे एक पुस्तक के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। पुस्तक में ज्ञान है, हम पुस्तक को पढ़ते हैं और पुस्तक को पढ़ करके पुस्तक के अंदर का ज्ञान जब मस्तिष्क में आ जाता है तब हम उस पुस्तक से अपना कोई विशेष लगाव नहीं रखते और न ही फिर संबंध रखते हैं। हम उस पुस्तक को भी या तो किसी को दे देते हैं या फिर बेच भी देते हैं, रद्दी के काम में भी ले लेते हैं। कक्षा 1 में पढ़े, 2 में आए, 3 में पढ़े, 4 में, 5 में, तो बाकी की किताबें हम छोड़ते चले जाते हैं क्योंकि वो ज्ञान हमारे मस्तिष्क में आ गया। पुस्तकें होती ही हमें ज्ञानी बनाने के लिए, वो ज्ञान जो हमारे पास नहीं है वो देने के लिए होती है।
और वो ज्ञान हमारे अंदर जब आ गया तो पुस्तकों का हम क्या करेंगे। उसी तरह से हमें जो गुरु है वो जब ज्ञान देता है तो हमें उस ज्ञान से मतलब होना चाहिए। वो ज्ञान हमारे पास आ गया तो फिर गुरु के प्रति हमारी बस इतनी ही निष्ठा रहे कि भाई गुरु ने हमको ज्ञान दिया, हम उसकी मूर्ति को रख करके उसकी आरती करते फिरें, तो ये अपने आप में एक पाखंड हो जाता है। हमारा मूल उद्देश्य जीवन के लक्ष्य को पाना है और उसके लिए जिसने हमें ज्ञान दिया उसका हमें धन्यवाद ज्ञापन करना है। आपका बहुत धन्यवाद। तो इस निमित्त हम उनका धन्यवाद ज्ञापन करें, उनका आदर करें, उनका सत्कार करें, उनको भोजन भी कराएं, उनको आवश्यकता पड़ने पर उनकी जो आवश्यक चीज़ें हों, उनके लिए ज़रूरी हों, उनकी पूर्ति हम कर सकें तो कर दें, अगर वो हमसे ऐसी इच्छा करते हैं तो। और सबसे बड़ी गुरु का सम्मान तो यही होता है कि उनके द्वारा ज्ञान जो हमें मिला है उस ज्ञान को हम अपने जीवन में धारें और अपने जीवन को संवारें। ध्यान रखना, सद्ज्ञान ही सच्चा गुरु है। इसलिए ज्ञान से हमारा अभिप्राय होना चाहिए, हमें कहाँ से ज्ञान मिल रहा है, कौन हमें ज्ञान दे रहा है, हमें बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मेरे बाबा ने एक शेर कहा था कि ढूंढी शरीफ ज़ादों के घर पर बहुत मगर तहजीब की किताब तवाइफ के घर मिली। कहने का भाव ये है कि हमें कई बार कोई बालक भी सिखा सकता है, हम किसी वेश्या से भी सीख सकते हैं, हम किसी चलते फिरते राहगीर से भी सीख सकते हैं, और सीखने पर आए तो हम पशु पक्षियों से, प्रकृति से भी सीख सकते हैं। चींटी भी हमें सिखाती है, कौवा भी हमें सिखाता है, गाय भी हमें सिखाती है, कुत्ता भी हमें सिखाता है। ये सारे जीव जंतु भी, गुलाब का फूल हो, नदी हो, ये सब हमें सिखा रहे हैं। हम सीखने की भावना मन में रखें और सीख करके ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य हमें प्राप्त होगा। अविद्या दूर होती जाएगी, वैसे वैसे सुख हमको बढ़ता जाएगा। तो आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं चाहूँगा कि गुरुडम से दूर रहें, गुरुओं के समीप रहें, सदगुरुओं के समीप रहें। सदगुरु वही है जो स्वयं वेद ज्ञान को अपने जीवन में धार करके सत्य के, धर्म के, वेद के मार्ग पर चलता है और अपने शिष्यों को भी चलाता है। तो बहुत बहुत सभी को आशीर्वाद।